अब हमें डर लग रहा है और ये डर आगे कन्वे ना हो। एक ने ड्रंक होके भी किया तो इट इज़ नॉट अबाउट ए बॉय और गर्ल, बट हाँ जो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात इसलिए है क्योंकि एक लेडी डॉक्टर थी, अपने वर्क प्लेस में थी, एटलीस्ट वहाँ पे तो सेफ महसूस करेंगी ना, जहाँ पे वो अपने पर्सनल काम के लिए तो नहीं गई थी, 36 आवर ड्यूटी कर रही थी, बस 3 घंटे का थोड़ा रेस्ट के लिए गई थी। अगर उतना भी होने लेती तो खुद भी नहीं बचती तो किसी और का क्या ही सेव करती। This is a shameful incident, should never be repeated, and what has happened will never be forgotten nor forgiven. No, the culprit should be hanged till death. That is what we mean by justice. बहुत बड़ी बात हुई है, ठीक है। अब उसके अराउंड आपको माइनर टॉपिक्स बहुत सारे मिलेंगे। अब वी नेवर नो कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। हमारे पास बहुत फीमेल स्टाफ है, वी ऑल नीड प्रोटेक्शन, वी नीड अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, दैट्स व्हाट वी आर फाइटिंग अबाउट। एक इंसिडेंट जो आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है दैट स्पार्क्ड इट, बट अब ये हमारे पूरा फ्रेटर्निटी इज आस्किंग फॉर अ एक्ट टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स, टू प्रोटेक्ट द स्टाफ वर्किंग इन द हॉस्पिटल। पर नाउ इट इज़ ट्रू कि मुझे अब हर इंसान से डर लगता है, किसके पीछे क्या छुपा है अब पता नहीं, और इसके बावजूद भी कोई लॉ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। कल को कुछ हो जाएगा, इवन आई एम टेलिंग टू माई मॉम कि कल को मुझे कुछ हो जाए, यू कांट डू एनीथिंग, व्हाट विल यू डू, यू विल ओनली टेक माई डेड बॉडी, एंड इवन दैट ऑल्सो इज नॉट गिवन नाउ। क्योंकि मुझे तो नहीं शौक लगा, दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन। यहाँ बिहार में भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं सेम वे में। अभी आज का भी न्यूज़ आया है कि किसी को नर्स को स्टैप कर दिया गया। And by justice, we need the justice not after 1 month, not after 1 year, not after 2 years, but the justice should be served immediately as soon as possible. दोस्तों अभी पटना एम्स में है और मेरे साथ बहुत सारे मेडिकल छात्र हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं। कोलकाता में जिस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है उसको लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर स्वप्निल। अच्छा डॉक्टर हैं आप? Yes. तो कोलकाता में जिस तरीके का कांड एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है उसको लेकर के आप लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा होगा कि कैसे एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा जी बिल्कुल, और ये सिर्फ आज ये पहला इंसिडेंट नहीं था, हम चाहते हैं ये आखिरी इंसिडेंट हो। ये गुस्सा अगर हम आज नहीं दिखाएंगे, ये हर किसी में होना चाहिए, ये आप में और हर नॉर्मल जो भी कामकाजी महिला है जो घर के अंदर है, क्योंकि किसी की बेटी, किसी की बहू, कोई भी हो सकती है वो। और आज अगर आप एक साथ नहीं होंगे तो ये सब चीज़ों में तो किसी के लिए डर ही नहीं होगा। तो हम चाहते हैं ये डर बने उनमें कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं, वो भी एक वर्किंग प्लेस में और ऐसी जगह जिसको हम अपना एक घर समझते हैं, घर से बाहर आने पे एक घर समझते हैं, जहां हमें ये डर नहीं होता कि हम डीडीआर में सो रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अब हमें डर लग रहा है और ये डर आगे कन्वे ना हो, क्योंकि जो भी गलत चीज़ें होती हैं सबसे पहले लोग सोचते हैं अगर एक बार हो सकता है तो बहुत नॉर्मल है, हम भी करके बच सकते हैं, तो उनको बचना नहीं चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट, अभी हम फाइनल ईयर में पहले इनका जैकेट हम दिखाते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। देखिए डॉक्टर का फोटो है और कहीं ना कहीं आज के समय में डॉक्टर खुद को अनसेफ महसूस करती हैं। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशिमा सिंह। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो चीज़ें हुई हैं क्या कहेंगी आप? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि अपने वर्क प्लेस पे हॉस्पिटल के अंदर किसी के साथ ऐसा हरकत किया जा सकता है। आज प्रोटेस्ट है आप लोगों का, तो ये कोलकाता कांड को लेकर के एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में जिस तरीके की वारदात हुई है, मतलब बहुत आश्चर्य होता होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी इसी फील्ड से आते हैं। मैं ऑब्जन गायनी में JRCP कर रही हूँ, मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो नहीं शौक लगा, दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव सीन। यहाँ बिहार में भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं सेम वे में। अभी आज का भी न्यूज़ आया है कि किसी को नर्स को स्टैप कर दिया गया, तो दिस इज़ कॉमन, बट द फैक्ट दैट वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ प्रोटेस्ट दिस बिग और ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहा है, दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा इंस्टीट्यूट वॉज अ पाइनियर ऑफ दैट, कि हमारा इंस्टीट्यूट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू कॉल अ स्ट्राइक, मतलब नॉट बीन अ स्ट्राइक, टू स्टार्ट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। एंड हम लोग सब लाइक इवन इफ वी कम आफ्टर डूइंग अ 36 आवर ड्यूटी इन लेबर रूम, हम लोग इवन दो वी गेट सो टायर्ड वी स्टिल कम हियर जॉइन द प्रोटेस्ट। अभी भी मैं काम कर आ रही हूँ, वी आर नॉट स्टॉपिंग सीइंग द पेशेंट्स, वी हैव जस्ट स्टॉप्ड इलेक्टिव केसेस। जस्ट जो पेशेंट्स जिनको नीड नहीं है अभी उनको हम डिले कर दे रहे हैं, क्योंकि वी वांट टू शो अ सॉलिडारिटी विद आवर फ्रेटर्निटी कि हम लोग प्रोटेस्ट में पार्ट लें। हम लोग इमरजेंसी देख रहे हैं, वो इमरजेंसी वाले पेशेंट एक दिन में घर नहीं जाते हैं, वो वार्ड आते हैं, हम उनको वार्ड में फॉलो करते हैं, उनको डिस्चार्ज करते हैं। हम अभी डिस्चार्ज कर पेशेंट को आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो वी आर स्टिल वर्किंग, वी आर स्टिल प्रोटेस्टिंग। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूजा है। ये पूजा, एक चीज़ बताइए, मतलब डर लगता है कि सेफ महसूस करती हैं खुद को? देखिए हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। हमारा इंस्टीट्यूट हमारे साथ डे 1 से रहा है। व्हेनेवर हम लोग को यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा लगता है दैट वी आर नॉट सेफ, हमारे फैकल्टीज़ हैव इवन टोल्ड अस टू नॉट गो सी अ कॉल इफ यू डोंट फील सेफ। दे हैव टोल्ड अस, वी हैव बीन टोल्ड बाय आवर कंसल्टेंट्स दैट यू कॉल फॉर अ गार्ड, टेक अ गार्ड विथ यू, इवन इफ हैव टू गो फ्रॉम आवर वी हैव आवर वार्ड इन सेकंड फ्लोर, इवन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम देयर टू ट्रॉमा, इफ वी फील अनसेफ दे हैव टोल्ड अस टू आस्क फॉर अ गार्ड, इफ देयर इज नो गार्ड रिफ्यूज टू सी द कॉल। तो हमारा इंस्टीट्यूट हमें बहुत सेफ्टी दे रहा है। सेफ्टी का बात है तो चलिए, हर जगह कहीं ना कहीं लड़की जहाँ काम करती है खुद को सेफ महसूस करती है तभी काम करती है, लेकिन
अस्पताल के ही लोगों का मिली भगत है, ये कहना है। ऐसा कुछ अस्पताल के लोगों का मिली भगत नहीं है। हमारा क्या होगा, आप ये देखिए कि कौन उसके साथ। कोलकाता में जो हुआ है वो लड़की के माता पिता ये कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स इंटर्नशिप जो कर रही हैं लड़कियां, उनकी मिली भगत है, कुछ झगड़ा चल रहा था, इस टाइप का बात उठ रहा है। देखिए, ये जो हुआ है ना, ये बहुत बड़ी बात हुई है, ठीक है। अब उसके अराउंड आपको माइनर टॉपिक्स बहुत सारे मिलेंगे। अब वी नेवर नो कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा आप उस पर ही भरोसा करोगे ना। अभी जो अफवाहें हैं, बहुत सारे र्यूमर्स आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक बन चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी अनदिखे अनसुने बातें भी आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो आप सब चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। क्या लगता है लड़कियों को न्याय मिलता है हमारे समाज में? कोशिश की जाती है बट सबको मिलता नहीं है। आइसोलेटेड इवेंट मत करिए, ये जो हो रहा है वोट एवर स्कैम इज बिहाइंड दैट, हमारा उसके लिए फाइट नहीं, हमारा फाइट है कि हमें सेफ्टी मिले, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिले। दैट्स व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रेसिडेंट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर स्टूडेंट है, दे विल ऑल्सो बिकम रेसिडेंट समडे। नर्सिंग ऑफिसर्स है, हमारे पास बहुत फीमेल स्टाफ है। वी ऑल नीड प्रोटेक्शन, वी नीड अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। दैट्स व्हाट वी आर फाइटिंग अबाउट। एक इंसिडेंट जो आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है, दैट स्पार्क्ड इट, बट अब ये हमारे पूरा फ्रेटर्निटी इज आस्किंग फॉर अ एक्ट टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स, टू प्रोटेक्ट द स्टाफ वर्किंग इन द हॉस्पिटल। ये जो कोलकाता कांड हुआ है एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, तो क्या मतलब आप लोग का क्या है? आप लोग, क्योंकि आप भी हैं भाई, महिला है या पुरुष है, खुद को सुरक्षित हर जगह महसूस करते हैं? नहीं, बेसिकली वही चीज़ है कि कोलकाता में जो भी इनह्यूमन एक्ट हुआ है वो तो सब जानते हैं। हमारी बस दो डिमांड्स है, एक कि उसकी जो भी उसके लिए जस्टिस मिले, सीबीआई इंक्वायरी जो भी हो रही है, जो कि अभी सीबीआई को मिला है, वो जांच सही से हो। और दूसरा हमारा रिक्वेस्ट है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए लागू हो, जो कि है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि एम्स में यहाँ ओपीडी में हम लोग दिन में 5 से 6 हज़ार पेशेंट्स ओपीडी के हो जाते हैं। हम लोग ओवर टाइम करके 36 घंटे ड्यूटी करके पेशेंट्स को चेक करते हैं। बट कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों के साथ कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, कभी ह्यूमिलेशन होता है, कभी हमें किसी इंसिडेंट को फेस करना पड़ता है। तो बस इसके लिए हमारा बेसिक डिमांड है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो, जिसके तहत ऐसी घटना ना केवल किसी महिला के साथ, किसी भी डॉक्टर या किसी भी हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी के साथ पुनः ना हो। हाँ, देखिए, बात ये महिला और पुरुष का नहीं है, पहली बात, क्योंकि 12 ईयर ओल्ड बॉय हाल ही में एक बॉय के साथ ही हुआ, फिर एक ने ड्रंक होके भी किया। तो इट इज़ नॉट अबाउट ए बॉय और गर्ल। बट हाँ, जो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात इसलिए है क्योंकि एक लेडी डॉक्टर थी, अपने वर्क प्लेस में थी, एटलीस्ट वहाँ पे तो सेफ महसूस करेंगी ना, जहाँ पे वो अपने पर्सनल काम के लिए तो नहीं गई थी, 36 आवर ड्यूटी कर रही थी, बस 3 घंटे का थोड़ा रेस्ट के लिए गई थी। अगर उतना भी वो नहीं लेती तो खुद भी नहीं बचती, तो किसी और का क्या ही सेव करती। और वहाँ पे इतना ब्रूटल है, सबको ऑटोप्सी का रिपोर्ट्स पता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फिर मेरा राय की लेंगे। आप खुद अपना राय पूछ लीजिए, यू आर ऑल्सो फीमेल, और फिर आप खुद ही इसके बारे में बोल सकते हो। इसमें डॉक्टर्स नर्सेस, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं तो आप लोग को मतलब सेफ्टी लगता है कि नहीं? हम क्योंकि ये सब खबर सुन के तो डर लगता हो। देखिए, पहले उतना कंसर्न नहीं था। मैं खुद जब घर से आती हूँ भोर को, मैं स्टेट का नहीं हूँ, फिर भी भोर को आती हूँ, पर नाउ इट इज़ ट्रू कि मुझे अब हर इंसान से डर लगता है, किसके पीछे क्या छुपा है अब पता नहीं। और इसके बावजूद भी कोई लॉ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। कल को कुछ हो जाएगा, इवन आई एम टेलिंग टू माई मॉम कि कल को मुझे कुछ हो जाए, यू कांट डू एनीथिंग। What will you do? You will only take my dead body, and even that also is not given now. वो भी नहीं ले पाओगे, and I don't know what you will do. So if I die also, you be pride, nothing else. I don't know you will get my body also now. This is a shameful incident, should never be repeated, and what has happened will never be forgotten nor forgiven. The culprit should be hanged till death. That is what we mean by justice. And by justice, we need the justice not after 1 month, not after 1 year, not after 2 years, but the justice should be served immediately as soon as possible. That is our demand. बिहार सरकार को अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को डर तो लगता होगा ये सारी चीज़ें सुनकर। We are scared actually, but we have such a thing called Central Protection Act, which was a concept which had already been spoken in 2019-2021, but has not been implemented till yet. When the CPA Act or Central Protection Act is implemented, actually we'll feel safe, we'll feel protected. That is our second demand ki please Central Protection Act law, so that the doctors, the pura medical fraternity can feel safe. थैंक यू। आप क्या कहेंगे? Yeah, I'm junior resident in the department here. Yeah, actually this is a very shameful incident happening here. Since many days there is no action. There is no responsible action has taken from any judiciary or any responsible people. Since doctors, including many, you can see many UG students, nursing students, everyone has gathered here just for justice only. A Central Protection Act should come as soon as possible, so that the lady doctors should peacefully, they should do their work. They are doing their work 24/7. Without in the workplace itself, they are being murdered. The doctor herself, she has murdered in her, not outside somewhere, not in her home, not outside somewhere. It's in while duty in the campus itself. As far as possible, as soon as possible, the Central Protection Act should come.
देखिए ये जो भी हुआ है बहुत दरिंदगी के साथ हुआ है। एक फ़ोटो भी वायरल हो रहा है, मतलब वो डॉक्टर का वो देख करके रोंगटा खड़ा हो जा रहा है और पूरा देश रो रहा है। कहाँ से हैं आप? I am from Tamil Nadu. तमिलनाडु। क्या कहेंगे आप? I am a junior resident here in anesthesia department. Like for this incident, we all should stand together. It's not just about a medical field ka or doctors ka problem. It is a problem of a women in our society. If we don't stand together for this, then it is not like only doctors should stand together for this incident. It's like people all over the country should stand together for this lady, and we should fight against the whoever did for that lady, and we should demand justice in this incident, and we should also make sure that like it doesn't repeat in the future. This incident that has happened, a fellow human being doesn't deserve this kind of treatment, and every human should know that. You would have seen the photos or heard how she had been, how many injuries she had gone through. Like even animals won't attack their own animals, and human beings are doing this to their fellow human beings. And where is the humanity gone? And we should fight in this, and everyone should support us in this and pray for them. आप मैं जूनियर रेजिडेंट इन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। आप लोग सब लोग तमिलनाडु से हैं? साउथ से। ओके ओके। We have to stand for it. We have to raise a voice. If we are not raising a voice, it will be never ever. Like they won't do anything. The Central Protection Act, it's needed. It's must. They have to do something.